अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान। डेवलपमेंट्स आपके साथ आज जो शेयर करने जा रहा हूँ वो डेवलपमेंट्स नहायत गैर मुनासिब हैं, लेकिन क्या करें, हमारा काम है आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना और उन हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करना जो रवायती मीडिया हमारे सामने नहीं लेकर आ पा रहा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा खान साहब की। आप जानते हैं कि खान साहब कह रहे हैं 2 असम्बलियाँ टूट गई तो इंतखाबात कराना पड़ेंगे। लगता है अप्रैल मई में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में मुल्क को लेकर जाएगी। और बाकी इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था, जो लड़का मुलजिम नवीद था, उसके पॉलीग्राफिक टेस्ट से साबित हो गया कि मुलजिम के बयान में सच्चाई नहीं है। अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका है कि सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने बात की है। ये तो वो बेसिक सी डेवलपमेंट्स थी जो मुझे आपके स्टार्ट में बात करनी थी, लेकिन इसके बाद नए आर्मी चीफ हैं, उनकी तैनाती हुई है। ज़ाहिर बात है, देखें, परवेज़ इलाही साहब और मुन्निस इलाही साहब दो ऐसी कड़ियाँ हैं इस मुल्क पाकिस्तान में, पंजाब की सियासत में, जो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, ना ही उन्होंने कभी किया है। और अगर वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की जानिब बढ़ रहे हैं और अगर वो डिटर्मिन्ड हैं और अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका यकीनन ये मतलब है जिस फेविकॉल ने, जिस गूंद ने, जिस स्मद बॉन्ड ने पीडीएम की जमातों को भी जोड़े रखा है, वो स्मद बॉन्ड अब टूट चुका है। बाजवा साहब की डॉक्टराइन बाजवा साहब के साथ जा चुकी है। बाकी जो धमकाने और डराने की सियासत थी वो भी शायद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पीटीआई माजी के अंदर ये दावा करती दिखाई गई कि उनके एमपीएस और एमएन इसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब वो पीटीआई दावे नहीं कर रही, तो हम इससे ये मतलब अखज़ कर सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि शायद जो हमारी अब इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत से बाहर हो चुकी है और सियासत उनके लिए अब एक इर्रेलेवेंट चीज़ है। और शायद उनकी टोटल ऑफ टोटल फोकस इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो सोवियत है, मुल्क पाकिस्तान की जो बका है, जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामला तो फिर शुरू हो गए हैं। और अगर मैं दहशतगर्दी के मामलात की बात करूं तो 7 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कल के अंदर मीडिया ने रिपोर्ट किए, लेकिन एक साबका डीसी इस्लामाबाद जो इस वक्त डीसी इस्टेब्लिशमेंट है, हमजा शफकात, उनका कहना है कि एक दिन के अंदर 20 से ज़ायद बम ब्लास्ट इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है बलूचिस्तान का, उसके अंदर हुए हैं। तो ये एक नहायत तशवीशनाक बात है और इसके नतीजे में हमारे जो आईएसपीआर की तरफ से कंफर्म किया गया है कि हमारे 5 जवान, जिनमें एक कप्तान भी शामिल है, वो भी जाम शहादत नोश कर गए। देखिए, ये खबरें इस मुल्क पाकिस्तान में कंसेक्यूटिवली आ रही हैं। मैं अब बलूचिस्तान के धमाके की आपसे डिटेल शेयर करूँ। धमाका कोयटा में, जबकि एक धमाका संती शहर में में हुआ। बलूचिस्तान के इलाके में जब सदर थाने के सामने धमाका हो गया, धमाके के बाद 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा कोयटा में सैटेलाइट टाउन के इलाके चालू बावड़ी के करीब धमाका हो गया। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद ने पुलिस पर दस्ती बम फेंका। पुलिस नाके पर दस्ती बम हमले में 3 पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। कोयटा के इलाके सब्जल रोड में भी दस्ती बम धमाका। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम धमाका। हमलाल फैसल चौक के करीब किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा तिब्बत में धमाका हुआ जिसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। देखें, ये धमाके इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह हो रहे हैं जिस तरह हम बैक इन टाइम्स 2009 और 10 के अंदर चले गए हैं। और अगर आप ज़हन में रखें 2009 और 10 के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान के हालात कैसे थे, कोई शहर महफूज नहीं था, कोई इलाका महफूज नहीं था। फिर हमने देखा कि 2016 के अंदर 120 से ज़ायद बच्चों को गाजर मूली की तरह माजरत के साथ वो ऐसे इमेजेस सामने आए, प्रिंसिपल को ज़िंदा जला दिया गया, बच्चों के साथ ज़्यादती की गई, बच्चों को ज़िंदा जला दिया गया, बच्चों के साथ। यार, 120 बच्चे माओ ने खोए उस दिन। हमने उससे भी कोई नतीजा अखज़ नहीं किया। हमारी मुल्क की सियासत आ जा कर तोशा खाना से बाहर नहीं निकल रही। ये इस मुल्क पाकिस्तान पर बहुत बड़ा आलमी है कि इस मुल्क पाकिस्तान की जो हालात है वो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। आवाम के पास खाने को पैसे नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आ जाके हमारी सियासतदानों के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक तोशा खाना है, और उस तोशा खाना से निकले आज़म सवाती केस है। आज़म सवाती से बाहर निकले तो हमारे पास ये तो देखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है कि IMF की शराइत इस मुल्क पाकिस्तान पे आ रहे हैं। इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं रही। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर 7 सवा 7 लोग इस मुल्क पाकिस्तान को खैरबाद कर चुके हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया गया और उस सर्वे के मुताबिक ये मुल्क पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा। इस मुल्क पाकिस्तान के अवाम ने इस मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर से अपना एतमाद खो दिया है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग डिटर्मिन्ड हैं किस बात पे
پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کھا لیا. بھائی اس توشہ خانہ کے علاوہ اس ملک پاکستان میں کوئی پریورٹی نہیں ہے. اس ملک پاکستان میں کوئی مصائب اور مسائل نہیں ہیں. کیا اس توشہ خانہ کے علاوہ اس ملک پاکستان میں ملک پاکستان کے سیاستدانوں کو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ ان کو اس ملک کا بیٹھتا ہوا بھٹا دکھائی نہیں دے رہا؟ ان کو اس ملک کی بیٹھتی ہوئی اکانومی دکھائی نہیں دے رہی؟ ان کو 20 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہے ہیں، اس ملک پاکستان میں ادویات نہیں مل رہی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. کیا انہیں اس ملک پاکستان میں وہ مسائل نظر نہیں آ رہے؟ آج آ کر اس ملک پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے پلے آج آ کے صرف اور صرف ایک توشہ خانہ بچا ہے. کل اس ملک پاکستان میں اتنی بڑی دہشت گردی ہوگی. آج اس ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے، جو ہمارے اس وقت سو کالڈ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر ان کا موضوع بحث، میں امید کرتا تھا کہ ان کا موضوع بحث ہوگا کہ ملک پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹھیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن وہ آج آ کے عمران خان نیازی نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ دیے. بھائی اس نے خرید کر بیچے یا جو بھی کیا اس کا کنسرن ہے. کہیں یہ قانونی طور پر نہیں لکھا کہ آپ نے کوئی توشہ خانہ سے تحفہ لیا اور اس کو نہیں بیچ سکتے. اور جب ہمارے ہائی کورٹ کے ججز نے آپ سے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز مانگی تو آپ لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے توشہ خانہ میں اتنا ہی دم ہے تو ڈیٹیلز پرووائڈ کیوں نہیں کرتے آپ ججز کو؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں آپ ہونے دیتے؟ آپ اس ملک پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس ملک پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس ملک پاکستان کا 50% سے زائد جو یوتھ ہے جو اس ملک پاکستان میں اسٹرگل کر رہا ہے، آپ اس کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اور یہ جان رکھیے کہ ملک پاکستان یہ باتیں کبھی نہیں بھولے گا. باقی اس ملک پاکستان میں اعظم سواتی صاحب ہیں، اللہ ان کا بھلا ہو. انہوں نے شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیے ہوں، میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہی باتیں ہیں. 6 ارب سے کچھ زائد ڈالر ہمارے پاس زر مبادلہ میں، آئی ایم ایف کی چھتری بھی نہیں ہے، دہشت گردی کی لہر، آٹے کے ڈبل ریٹس، ناٹا، اللہ رحم کرے. مطلب اس طرح کی باتیں ہیں. یہ باتیں میں روز کر کے تھک گیا ہوں. لیکن اس ملک پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے کانوں سے جوں تک نہیں رینگ رہی. اللہ ہی ہے جو اس ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس ملک پاکستان کی اس ڈولتی ہوئی اکانومی نے ہمارے اداروں کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے. جو ہمارے اداروں کو مراد دی جا رہی تھی وہ مراد بند کرنے کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں کیا باتیں ہوئیں وہ بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. ابھی کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.